देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। अगला क्वेश्चन है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसको माना जाता है? सूरदास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किसका साहित्य का उदय हुआ? तो किसको हुआ? भक्ति काल का, भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। हिंदी का आदि कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1900 से लेकर अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी ने लिखे दोहे। कबीरदास किसके शिष्य थे? तो किसके थे? रामानंद के। अगला क्वेश्चन है, पदावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है? तो कौन सी में लिखी है? अवधी भाषा में। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को क्या कहते हैं? चप्पू। और एक चप्पू उसको भी बोला जाता है जो हम नाव चलाते हैं, नाव चलाने के जो डंडे से होते हैं उसको भी चप्पू बोला जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते हैं? तो किससे लिखते हैं? जयशंकर प्रसाद। रस निधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरित मानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। एकांकी ऐसी होती है, जैसे हम कोई पाठ पढ़ते हैं, जैसे टीचर ने कहा तुम कहाँ रहते हो? बच्चा बोला मैं अपने घर रहता हूँ। फिर टीचर ने कहा तुम क्या करते हो? बच्चा बोला मैं अपने घर रहता हूँ। फिर टीचर ने कहा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। तो जो ये हमारा टीचर आया बच्चा आया, टीचर आया बच्चा आया, टीचर आया बच्चा आया, इसी को क्या बोलते हैं? एकांकी। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उदंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी? इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। क्षेत्र विशेष से। विशेष। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये कौन से काल की है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को।
फिर अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी? रक्तचंदन की रचना। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस। क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? उसको बोलते हैं अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? किससे? वह भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? किसने कहा? अरस्तु ने। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से। फिर अगला क्वेश्चन है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। तो ये क्या होती है? भाषा। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? किस लिपि से? देवनागरी से। और दोस्तों तुम्हें कमेंट में लिखना है पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदी जो बोली जाती है कौन कौन से 2 देश और हैं? हमारा देश कौन से नंबर पे है? 3रे स्थान पे। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो वो है ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो कौन से में? 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद कितना? 343। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से। अब आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में लिखना है विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, कमेंट करना।